हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम माय ग्रैंड मदर्स हाउस का समरी करने वाले हैं। एक समरी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो स्टार्ट करते हैं। माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ अ वंडरफुल पोएम रिटन बाय कमला दास। माय ग्रैंड मदर हाउस एक बहुत ही सुंदर कविता है जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएटेस डिस्क्राइब्स ए पर्टिकुलर हाउस। पर्टिकुलर यानी विशेष। इस कविता में जो कवित्री है वो एक विशेष प्रकार के घर का वर्णन कर रही है। वेयर शी स्पेंट स्वीट डेज ऑफ हर चाइल्डहुड, जहाँ पर उन्होंने अपने बचपन के दिनों को मीठी यादों को बिताया था। द पोएटेस सेज दैट शी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन द सेम हाउस ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। कवित्री का कहना है कि इसी घर में वो अपनी दादी माँ के साथ रहती थी जब वो बहुत छोटी थी, यानी अपने बचपन के दिनों में। द हाउस बिलोंग्ड टू हर ग्रैंड मदर। वो घर जो है दादी माँ का घर था, कवित्री की दादी माँ का घर था। शी गॉट लव फ्रॉम हर ग्रैंड मदर इन दैट हाउस। उस घर में उसे अपनी दादी माँ से बहुत ही प्यार मिलता था। एवरीथिंग वॉज वेरी गुड राउंड द हाउस। घर के चारों तरफ सब कुछ बहुत ही अच्छा था। बट वेन हर ग्रैंड मदर डाइड, अब क्या हुआ कि अब दादी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी होंगी, तो दादी माँ मर गई। एंड द स्पीकर बिगेन टू लिव इन अदर प्लेस। और जो स्पीकर है यानी वक्ता है जो बोल रही है वो दूसरी जगह चली गई रहने के लिए, क्योंकि ये तो अपनी दादी माँ के साथ रहती थी, तो दो लोग थे। तो अब दादी माँ जब मर गई तो सिर्फ स्पीकर रह गई, तो वो भी दूसरे जगह चली गई रहने के लिए। द कंडीशन ऑफ द हाउस बिकेम वेरी बैड। अब जो घर की जो स्थिति थी वो बहुत ही बुरी हो गई। एवरीवेयर राउंड दैट हाउस बिकेम पिटिएबल। अब पहले क्या था, घर के चारों तरफ सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अब पिटिएबल हो गया, यानी घर के चारों तरफ का वातावरण दयनीय हो गया। बशेस ग्री अराउंड इट एंड स्नेक्स मेयर मूविंग देयर। यहाँ पे वहाँ पे कि झाड़ झंखाड़ ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें का जन्म होने लगा, घास ये सब उग गए, और स्नेक जो है सांप उधर मूव करने लगे, यानी घर एक तरह से खंडर हो गया। द हाउस बिकेम साइलेंट। घर पूरी तरह से चुप हो गया। क्यों चुप हो गया? क्योंकि दादी माँ की मृत्यु हो गई। अगर जब दादी माँ थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था, तब घर की अच्छी तरह देखभाल की जाती थी, घर की साफ़ सफाई की जाती थी, घर में सांप नहीं आ पाते थे, बशेस ग्रो नहीं हो पाते थे। तो यहाँ पे अब घर पूरी तरह से शांत हो चुका है। द स्पीकर वेंट देयर टू सी द हाउस। तो अब कवित्री क्या करती है, वहाँ पे जाती है कि अब मेरा घर कैसा है। वेन शी रीच्ड देयर शी गॉट अर्लियर लव। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसे वही पुराना वाला प्यार मिलता है जो कि उसकी दादी उसको दिया करती थी। शी सॉ द हाउस डैमेज्ड। क्योंकि अब कोई रहता नहीं है वहाँ पे, तो घर बंद पड़ा होगा, तो अब घर जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। एवरीथिंग वॉज चेंज्ड। सब कुछ बदल चुका है। बट स्टिल शी फील्स प्राइड। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उसे बहुत ही गर्व है, वो बहुत ही गर्व महसूस कर रही है। बिकॉज शी गॉट लव वेरी मच इन दिस हाउस। क्योंकि यही घर था जहाँ पे उसे एक समय बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। द पोएट सेज दैट हिज ग्रैंड मदर्स डेथ शॉक्ड हर। कवित्री का कहना है कि उसकी दादी माँ की मृत्यु ने उसे पूरी तरह से एक तरह से सदमा लग गया। एंड शी फेल्ट एज ई ब्लड बिकम कोल्ड एज द मून। और चांद के समान उसके खून जम गए, कोल्ड हो गए, ठंडे पड़ गए, ऐसा सदमा लगा उसे अपनी दादी माँ का, क्योंकि बचपन में वो उन्हीं के साथ रहती थी और उनसे बहुत ही प्यार करती थी। Thus in this poem the poetess wants to tell that how she lived with her grandmother in the house when she was too young। तो इस पूरी कविता में पोएटेस हमसे यही कहना चाहती है कि वह अपने दादी माँ के साथ कैसे रहा करती थी उस घर में जब वो कि बहुत छोटी थी। तो दोस्तों, माय ग्रैंड मदर्स हाउस का पूरा समरी कंप्लीट हुआ। आप इस समरी को फ़ौरन नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछे जाएंगे, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा लिख देते हैं तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा।